Audio Jungle. Audio Jungle. साथियों के माध्यम से आज तक जो भी हम लोगों ने बात की है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर सिस्टम तक पहुंची है और बहुत जगह कार्रवाई भी हो गई है। आज पार्टी में ज्वाइनिंग्स बहुत टाइम से हो रही है। खान साहब बोले बात इधर आ जाओ खान साहब। तो ज्वाइनिंग्स पार्टी में बहुत टाइम से हो रही है। अब पार्टी को रीशेप करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को रीशेप करने की ज़रूरत है। और मेरे को भी दिल्ली में पार्टी हाई कमांड के माध्यम से ये ऑर्डर्स आए हैं कि आई विल ज्वाइन हियर आफ्टर बिहार इलेक्शन एज स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टू लुक आफ्टर होल पार्टी। तो मेरे साथ में गुल रफीकी जी भी है पार्टी में, तो इनको आज हम अनाउंस कर रहे हैं एज सेक्रेटरी जनरल आफ्टर हैविंग लॉन्ग डिस्कशंस विद माय नेशनल प्रेसिडेंट एज वेल एज द पैटर्न ऑफ द पार्टी श्री रामविलास पासवान जी। तो गुल रफीकी जी एक्स MLA रहे हैं, बहुत वक्त काम किया है इन्होंने, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी काम किया है, बहुत सुलझे हुए नेता है। पार्टी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बहुत जानते हैं। इनके साथ में बहुत ऐसे साथी हैं और उससे पहले मैं अपने साथियों का सबका आपको इंट्रोडक्शन दिलवा दूं। हमारे साथ अब गुल रफीकी जी है, एक्स MLA, राकेश डोगरा जी भी है, ये हमारे यूथ के स्टेट प्रेसिडेंट है, पीछे अनीता चांदपुरी जी है, ये हमारी पार्टी की वुमेन्स विंग की अध्यक्षता है, डॉक्टर निसार साहब है, BDC के चेयरमैन है बारामूला के, इनको आज हम बारामूला का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी और इंचार्ज नॉर्थ जोन का भी बना रहे हैं। इकास है हमारे साथ में, महिला में निशा जी है और अपने साथ डेजी जी है। खान साहब है जो पार्टी के हमारे प्रोविंशियल के जनरल सेक्रेटरी है कश्मीर प्रोविंस के। मेरे साथ सतीश कोल जी है, ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है और PRO टू स्टेट प्रेसिडेंट। तो इसके साथ में आज बहुत सब साथी है, बहुत हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं जो साथ में पार्टी में पर्टिकुलरली यूथ विंग ज्वाइन कर रहे हैं। तो पार्टी इनको तहे दिल से वेलकम कर रही है और आज से ग्राउंड जीरो पर जो पहले से भी पार्टी काम कर रही थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से रीशेप करने में और शेप देने के लिए हम गुल रफीकी जी को सामने रखेंगे एज सेक्रेटरी जनरल। और इनके माध्यम से पार्टी में हर जगह हम लोगों ने अभी तक जो हमारी यहाँ स्टेट बॉडी थी उसको डिसॉल्व करके आज से प्रॉपर तरीके से, कल हम लोगों ने कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी बनाए हैं। यूथ का भी हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसिफ खान जो हमारे यहाँ हबकदल एरिया से ही है, और बहुत ऐसे साथी हैं जिनको हम विद इन दिस वीक फाइनलाइज करके हर एक जगह में पोस्टों पर दे रहे हैं। इसके साथ में पार्टी की डिमांड पहले से ही स्टेटहुड की रही है, वो आज भी हम डिमांड कर रहे हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस जब कहा था कि कश्मीर में हम लोग कुछ वक्त के बाद स्टेटहुड वापस देंगे, अब 1 साल पूरा हो गया, 13-14 महीने हो गए, हम फिर गुजारिश करना चाह रहे हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से कि जो आपकी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को पूरा करिए, स्टेटहुड हमको दे दीजिए। तो हमको भी लगेगा, क्योंकि जम्मू भी बहुत बड़ा खित्ता है, कश्मीर भी बहुत बड़ा खित्ता है। अजीब सा लगता है जब हम कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर UT है, हर जगह UT के बाद स्टेट बनता है, लेकिन हमारे को बदकिस्मती से स्टेट के बाद UT मिला है। तो हम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से, जहाँ मेरे नेता भी बैठे हैं, वो भी इस बार अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट में 0 आवर में भी क्वेश्चन आवर नहीं दिया गया, नहीं तो उन्होंने भी ये रेज करना था। चिराग ने इसको प्रॉपर तरीके से बनाया भी था, बीइंग अ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, कि वो इसको रेज करेंगे फॉर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर। और मेन जो हमारा है, मैं आज फिर गुजारिश करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से, ड्रग मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पुलिस बहुत काम कर रही है लेकिन इसमें और बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूँगा, गुजारिश कर रहा हूँ सभी जो यूथ है, सभी सिविल सोसाइटी में जितने भी साथी हम सब लोग मिल बांट कर यहाँ रह रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कहीं पर भी उनको ड्रग के बारे में, किसी के भी बारे में पता लगे तो वो इन्फॉर्म करे, पुलिस को इन्फॉर्म करे। और हमारी भी एक टीम बन जाएगी जो पार्टी की तरफ से, एक 5 आदमियों की टीम बनेगी जो इसमें प्रॉपर तरीके से ग्राउंड जीरो पर लुक आफ्टर करेगी और सिटिंग ऑपरेशंस आप मीडिया के माध्यम से, साथियों के माध्यम से उसमें करवाएगी, जिससे जो भी कहीं पर भी कोई भी ड्रग के इन्वॉल्वमेंट अगर कर रहा होगा, हम उसको यहाँ अलो नहीं करेंगे। इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में तो मतलब ही नहीं कि हम उसको ड्रग में किसी को भी इन्वॉल्व, क्योंकि मेरा फ्यूचर मेरा यूथ है, मेरा नौजवान है, और मेरा नौजवान और यूथ अगर खराब हो गया ड्रग से, तो हमारा कश्मीर का फ्यूचर, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बड़ी बातें कहीं दिखेगी नहीं, फिर हमें वो छोटी बातें भी नहीं नज़र आएगी। तो ये हमारे
2-3 और बाकी सब इश्यूज अगर किसी से और हाँ, एक बात हमने जो अभी संघर्ष समिति यहाँ पर बैठी थी गणपत यार में, आप मीडिया के साथियों से आया था, हम उसमें भी स्टेट भी नहीं आ रहा, यूटी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से मुबारकबाद देना चाहते हैं कि वो वहाँ पर गए, उनकी बातें जो थी उसको सीरियस तरीके से ले ले। अच्छी बात है, हम कहते हैं कि जितने भी अगर कश्मीरी माइग्रेंट्स जो यहाँ से माइग्रेंट हो गए, जितनी फैसिलिटीज़ उनको है, जो यहाँ पर कश्मीरी पंडित ऑलरेडी रह रहे हैं, तो उनको भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए, बिकॉज दे आर द एम्बेसडर्स ऑफ द कम्युनिटी हियर, दे शुड बी प्रॉपरली टेकन केयर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू। हाँ हाँ, पूरे सवाल पूछे। अगर आप डॉक्टर फारूक साहब वाली बात करेंगे कि मैं 370 के लिए बात करूंगा, फिर वो पार्लियामेंट के बाहर में जाकर प्रेस में बोलेगा, तो दैट हैज नो मीनिंग। जो हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी, हम वही बात करेंगे। ग्राउंड रियलिटी है, सेंटिमेंट्स इमोशंस आपके भी है, मेरे भी है। 370 पार्लियामेंट, मैंने पिछली बार बोला, शायद आप सनम भाई उस दिन नहीं आए थे, 370 पार्लियामेंट से गया है डॉक्टर फारूक साहब और उसके टीम से गुजारिश है, वही मेंबर पार्लियामेंट से और पीडीपी के कुछ राज्यसभा में है, वो 283 मेंबर पार्लियामेंट तैयार करे, बिल लेकर पार्लियामेंट में कम से कम बिल लेके तो जाए। डॉक्टर साहब, आप बाहर में बोर्ड लेकर खड़ा होते हैं, दैट हैज नो मीनिंग। जो ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में होगा वो दिखाइए कश्मीर के लोगों को। हमें लेकिन उन्होंने तो ब्लेम किया है, they have blamed it that we are not getting time to speak out. 0 आवर में किसी को जरूरत नहीं है टाइम, नो नो नो, वो गलत बोल रहे हैं। उनको टाइम बाकी चीजों के लिए था, 0 आवर में टाइम की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में अगर नहीं गया हूं, वहां पर प्रोसीडिंग सब मेरे को पता है, मैं जाता हूं वहां पर देखता हूं, 0 आवर में कोई टाइम की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर फारूक साहब बहुत सीनियर लीडर है, 0 आवर में अगर वो पेपर देते हैं उसको कोई नहीं रोकेगा। वो कब की है सही नुमाइंदगी की होगी, तो मेरा बच्चा यहाँ गन कल्चर में थोड़ी ना होता। वो 86-87 से ही उन्होंने मौलवी मोहम्मद यूसुफ शाह को सलाउद्दीन बनाने वाले डॉक्टर फारूक साहब है, तो वो उसमें सही नुमाइंदगी की होगी तो शायद आज कश्मीर का हालात अलग होता। ये एट पार नहीं, ये यूरोप से भी ज़्यादा बड़ा होता। यहाँ पूरा वर्ल्ड के टूरिस्ट हमारे पास आते हैं, यहाँ आज सोचते हैं कहाँ जाएंगे, कोई डेवलपमेंट, कोई विकास, कोई सड़क नहीं है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तो चले, कहीं पर तो हो जाए, कम से कम नौजवान यूथ बचे, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। सर, गुब्बार डिक्लेयर पे आपका क्या स्टैंड है सर? वो तो ड्रामा था, पहले से ही हमने बोला वो ड्रामा था, ड्रामा है, ड्रामा ही रहेगा। 283 मेंबर पार्लियामेंट्स आप एमपीज तैयार करिए दिल्ली में। एमपीज के माध्यम से भी पहले भी मिला था 370-35, ये तो अलग बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था। 370 प्रेसिडेंट ऑफ ये पार्लियामेंट से मिला था, उसके बाद गया भी पार्लियामेंट से, वापस भी पार्लियामेंट से ही आएगा। संजय जी, अगर देखा जाए आप ब्लेम कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर, मैं ब्लेम नहीं, मैं ब्लेम कर रहा हूँ हर एक उस रूलर को जो यहाँ रूल कर चुका है। उल्टा सा है, क्योंकि आप ब्लेम आपके कर सवाल ही रहे वैसे उल्टे होते हैं। आप ब्लेम कर रहे हैं उनके, मतलब आप अलायंस में है, अलायंस में होकर आपने उनको रिहा किया, लेकिन जो महबूबा मुफ्ती है, एआईबी के इंजीनियर रशीद है, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन आप अगर ब्लेम उनको करें, उनको छोड़ा गया, फिर तो उनको ही बंद रहना चाहिए था। अब तो यहाँ पर महबूबा मुफ्ती और इंजीनियर रशीद को बंद रख रहे हैं, बिकॉज यू आर अलायंस पार्टनर विद द बीजेपी। I am not alliance partner for all these things. My alliance partnership is at national level. हमने पिछली बार भी बोला, इन जम्मू एंड कश्मीर और इवन अभी बिहार का भी आप देख रहे होंगे, हम अभी भी 143 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और हम 143 सीटों पर ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो भी चुका है हमारा। तो अलायंस पार्टनरशिप डज नॉट मीन कि वो हैव द फुल अथॉरिटी। हमारी भी छोटी पार्टी है, साथ ही एमपी है, हम खुलकर, इसलिए हम डॉक्टर फारूक साहब की तरह नहीं बोलते हैं हम जाकर 370 को वापस ला रहे हैं। हम कह रहे हैं डॉक्टर फारूक साहब को आप पार्लियामेंट में बैठिए, आप स्टार्ट करिए, वहाँ मार्केटिंग करिए, पूरे सभी पार्लियामेंटेरियंस को साथ में जोड़िए, 283 बनाइए, उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर बोलना, यहाँ चिल्लाना, फिर वहाँ प्रेस में बोलना, कोई चाइना, अब कश्मीरी वो इतना कमज़ोर नहीं है जो 86 में था। आज पूरा 2-10 मिनट 10 रुपये या 20 रुपये के नेट से वो पूरा पता करता है उसका क्या है, क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। उसको आप आज बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं कि आप फिर गन उठाओ, आप चाइना की बात कर। हमें चाइना से, पाकिस्तान से, इंडिया, अगर आप बात करें, आप हमें करो ना, क्लियर कट में बोलो कि मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में आपकी बात उठा रहा हूँ। वो तो आप करते नहीं। अब आप चाइना, अब वंशुत्रहान वेरियनस बे चाइना पत पकुन, हमें हमारे वजूद की बात करिए, हमारे बच्चों के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की बात करिए, हमारे डेवलपमेंट की बात करिए, विकास की बात करिए। यहाँ डॉक्टर पीएचडी स्कॉलर लड़के आज ऑटो चला रहे हैं, दूसरी बात तो मैं कर ही नहीं रहा, ऑटो चला रहे हैं, उनके डेवलपमेंट की बात, उनके रोजगार की बात करें।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम कहते हैं अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर हमारा हेल्थ रिजॉर्ट्स है वो खराब हो। मैं तो आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें तो कोई पोल्यूशन नहीं है। बोर्डिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करे जब देहरादून जैसा इतना छोटा थी, इसमें तो सब ब्यूरोक्रेट से, सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेटों ने अपनी अपनी सर्टिफिकेट बनाई है। आपने बनाई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको तो मैंने भी नहीं बनाई है। तो यहाँ तो जितने भी ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने अपनी सर्टिफिकेट बनाई, तो उसी को तो हम पहले से ही कह रहे थे अगर डोमिसाइल से हमें बेनिफिट मिलता, सपोर्ट मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन ये तो ब्यूरोक्रेटों ने सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेट 15 साल से ज्यादा थे उन्होंने अपनी सर्टिफिकेटें बना दी। उमर ने एक ब्लेम करा था यहाँ से अपने अफसर Talsat toy which you told that Ved Basin Saab, Makbul Beri and that Mr. Gupta. अभी देखो मेरा भी अपना चलिए, एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है क्या होता है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा रफीकी जी को हमने सेक्रेटरी जनरल बना दिया है, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को पूरा देखेंगे। इरशाद खान साहब कहाँ पर है? आइए इरशाद साहब, ये हमारे बीडीसी के चेयरमैन है बारामूला से, और ये एक तो इनको हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, दूसरा नारद जोन का इंचार्ज डॉक्टर सतीश कोल जी है हमारे साथ में, हिल पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी खान साहब से जितना स्टेट वर्डन थे विकास इकाचे मिटते से आ जाइए आप यहीं रुको। आसिफ से आ जाइए हाँ यहीं पर आओ। खान साहब